वेलकम बैक। और सबसे पहले तो तोशा खाना के हवाले से कल से सोशल मीडिया पे और ख़बरों में हर जगह बहुत सी बातें चल रही हैं, तो अब इस पे एक पाबंदी आयद कर दी गई है कि हुक्मरान तबका जो है या जिनको भी तोहफे मिलते हैं वो $300 से अगर उसकी कीमत ज़्यादा होगी तो उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो ये खुश आइंद खैर बात है, लेकिन इसमें बड़ी सारी चीज़ें खुली हैं, अभी ये मामला चलता ही रहेगा। मगर उसके साथ साथ एक और जो तारीख साज रैली है इमरान खान साहब की, वो कल देखने को मिली और इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे कि इस रैली की क्या खुसूसियात हैं या इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है अब पाकिस्तान की सियासत में। और अनाउंसमेंट भी हो गई है कि गालिबन इतवार वाले दिन जो है वो इमरान खान साहब जलसा करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आगाह करने के लिए हमारे साथ वहीद गुज्जर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी वहीद, तो हमें बताइएगा ये तारीख साज रैली जो निकली है इमरान खान साहब की कल और बड़ी इसकी वाह हो रही है, बड़ी उसके बारे में बातें हो रही हैं, किस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट किया है इसने? जी देखें, रैली के वाले से तो मैं बताऊं तो ये तीसरी बार जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोशिश की गई थी रैली निकालने के वाले से, जो डीसी को दरख्वास्त दी गई। उससे पहले 2 बार जो है 144 जो है उसका निफाद हो गया था, और मगर कल जो है पीटीआई जो है बिलाखिर रैली निकालने में कामयाब होगी। और डिप्टी कमिश्नर की जानिब से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इस रैली के वाले से शराइत भी रखी गई थी। मसलन मैं अगर बताता चलूँ तो डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया कि कोई कारकुनान जब वो डंडे लेकर नहीं आएंगे, असला लेकर नहीं आएंगे। इसी तरह इस्तकबाल के वाले से मना किया गया था कि सिक्योरिटी इशू है तो खान साहब का अगर कोई इस्तकबाल करना चाहता है तो उसको मना किया जाए। तो कल 2 बजे का टाइम था पीटीआई की रैली का, तो 4 बजे जो है रैली जो है वो ज़मान पार्क से रवाना होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में। तो हमने देखा कि कल सुबह से ही हम ज़मान पार्क के बाहर मौजूद थे और सुबह जो है कारकुनान की कोई बहुत बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी, मगर जैसे ही 1:30-2 बजे का टाइम होता है तो कारकुनान जो है वो बड़ी तादाद में पहुँचना शुरू हो गए। और जबकि बावजूद इसके कि शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो सीनियर क़यादत है उनकी जानिब से बारहा ये कहा गया कि इंतज़ामिया की जानिब से जो रैली का रूट है वो सिर्फ क्लियर रखा गया है, उसके गिरदोनवाम में जितनी भी जो मेन शाहराएँ जो हैं उनको कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। मगर इंतज़ामिया के हवाले से कहना था वो इसलिए बंद की गई हैं कि सिक्योरिटी इशू है, ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो रैली को मुतासर न कर सके। मगर पीटीआई का कहना था कि चूँकि कारकुनान ने भी उन्हीं रास्तों से आना है। बहरहाल 4 बजे रैली रवाना होती है और जैसे रैली यहाँ से निकली तो काफ़ी बड़ी तादाद थी, मगर उससे ज़्यादा तादाद हमें रास्ते में कारकुनान की देखने को मिली कि जैसे जैसे रैली अपने रूट पर गामजन रही तो कारकुनान जो है रैली में शामिल होते गए। बच्चे भी शामिल थे, खवातीन भी शामिल थी, और होता रहा इमरान खान साहब का इस्तकबाल भी होता रहा जगह जगह पे। जी बिल्कुल, जो कहा गया था कि नहीं कीजिएगा। जी 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 बिल्कुल, बावजूद किसके के मना किया गया था कि इस्तकबाल के लिए जो है रैली को रोका न जाए, रैली जो है अपने रूट पर चलती रहे। मगर चूँकि रश काफ़ी ज़्यादा था, खवातीन भी थी और लोगों ने, हमने ये भी देखा कि अपनी छतों से और रास्तों से जो फूल भी निशावर करते रहे। तो ये सूरत हाल जो है सारा दिन इसी तरह रही। और फिर उसके बाद रैली जो है वो दाता दरबार पहुँची, जिधर जहाँ पहुँच कर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक अहम ऐलान भी किया कि इतवार वाले दिन वो मीनार पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। तो कारकुनान, हमने देखा कि ये रूट के वाले से मैं थोड़ा सा बताऊं कि पहले ये कहा गया था कि दाता दरबार जाकर रैली जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगी, मगर शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया टॉक में बताया कि ये रैली दाता दरबार जो है वो इख्तिताम पजीर नहीं होगी। कारकुनान रैली के साथ ही ज़मान पार्क पहुँचेंगे और इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनको ज़मान पार्क अपने घर में जब वो रहायशगाह में दाखिल नहीं हो जाते, कारकुनान जो है उस वक्त उनके साथ रहेंगे। वहीद, एक बात बताएं, सब चीज़ों से हटकर इस वक्त मैं रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रही हूँ, आपने जो विटनेस किया, जो आपने रैली में देखा, जो लोगों का तांता बंदा या लोगों की जो अफिलिएशन है या मोहब्बत का इजहार है, अगर मैं आपसे वैसे ही 3rd पर्सन ओपिनियन लूँ तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आप इस तरह पूछते हैं तो मेरे हिसाब से ये कामयाब रैली थी। खवातीन, बच्चे बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे, फूलों की पत्तियां जो वो निछावर कर रहे थे। रास्ते में हमने देखा कि लोग अपनी छतों पर खड़े होकर रैली को देख रहे थे। तो कहा जा सकता है कि रैली काफ़ी हद तक कामयाब थी, क्योंकि हुक्मरान जमात, क्योंकि डिप्टी कमिश्नर की जानिब से कहा गया था कि रास्ते जो बंद किए गए हैं वो बारहा ये शिकायत आती रही कारकुनान की जानिब से कि रास्तों को रोका गया, लेकिन उसके बावजूद भी कारकुनान को छोटी मोटी जो रास्ते हैं वहाँ से होते हुए ज़मान पार्क पहुँचे।
तो रास्ते में भी जो हमने देखा कि रैली जैसे जैसे अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती रही तो रास्ते में कारकुनान की बड़ी तादाद इस रैली में शामिल रही और कारकुनान जो है एक चीज़ हमने देखी है बड़े कमिटेड रहे, वो जमान पार्क तक जो है अपने कप्तान के साथ रहे। खिलाड़ियों की बड़ी तादाद थी, साउंड सिस्टम था और बग्गियाँ थी, तो एक बड़ी मुनफरिद रैली थी कि बग्गियाँ थी वहाँ पर और कारकुनान जो है अपने अंदाज में जो है वो रक्स भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात का। और बात यही है, मैं इस वक्त यहाँ पर ये डेवलप करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ कि इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, बहरहाल वो पॉपुलर हो गए हैं। कहने का मकसद है मैं ये डेवलप नहीं कर रही हूँ कि जी वो ही इज़ द बेस्ट चॉइस, लेकिन यहाँ ये डेवलप मेरे ना करने के बावजूद हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इस वक्त अवाम के जो मसाइल हैं, क्योंकि इस वक्त हुक्मरानों का जो एटीट्यूड है, क्योंकि इस वक्त जो उनका कंसर्न है या उनकी इनडिफरेंस है अवाम के मसाइल के साथ, उसमें फिर आपको कोई चॉइस मिलती नहीं है। और जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है तो जो आपको बेहतर लग रहा है आप उसके पीछे ऐसे ही जाएंगे और ऐसे ही मोहब्बत का इजहार करेंगे। अब हम अपना टॉपिक थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमारे यहाँ बहुत ब्राइट बच्चे मौजूद हैं, बहुत अमेजिंग लोग मौजूद हैं। हम कहते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ये जुमला वैसे तो अब बड़ा बोसीदा सा हो गया है, लेकिन इसमें बहुत हकीकत है। बात सिर्फ ये है कि हमें बाकी तमाम चीज़ों पे इतना हमारी अटेंशन चली जाती है कि हम इन चीज़ों को उस तरह से अटेंशन देते नहीं है। लेकिन यही वो बच्चे हैं, यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान में छोटी छोटी जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके तहत नाम बनाते हैं और फिर एक बड़ा नाम बनाते हैं और फिर अनफॉर्चुनेटली वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। तो हम आपको ऐसे बच्चों से, ऐसे बच्चे से भी मिलवाएंगे और एक ऐसे इवेंट के बारे में बताएंगे जो कि कतर में मुनक्किद हुआ और कराची यूनाइटेड क्लब जो है उनके तहत ये तमाम लोग, यहाँ से कोई 26 बच्चों को इन्होंने इकट्ठा किया। फुटबॉलर ये तमाम बच्चे हैं और ये कतर गए। अनफॉर्चुनेटली 26 के 26 बच्चे तो यहाँ नहीं आ पाए, लेकिन उनकी नुमाइंदगी के लिए एक बच्चा ज़रूर हमारे साथ मौजूद है। मैं आपकी सबसे मुलाकात करवाती हूँ। कराची यूनाइटेड क्लब के जो मैनेजमेंट का हिस्सा है मोहम्मद हसन, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जिन बच्चों की मैं बात कर रही हूँ उनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मुजम्मिल यहाँ पर मौजूद है। मुजम्मिल क्लास 3 के स्टूडेंट हैं, कोई 3-4 साल से फुटबॉल खेल रहे हैं और अब कतर से भी होकर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मुजम्मिल? ठीक ठाक है। और हमारे साथ मौजूद हैं जी दानियाल, जो कि इनके कोच हैं कराची यूनाइटेड क्लब में, एज कोच भी और एज टीम लीड या टीम कैप्टन भी रहे हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सो पहले तो आप मोहम्मद हसन हमें इस इवेंट के बारे में बताइए। तो बेसिकली ये था कि हम लोग को कतर की जो नेशनल एकेडमी है, एस्पायर एकेडमी, उन्होंने हमको इनविटेशन दिया था। अच्छा। पहले भी बहुत दफ़ा हमको बुलाया है, इस दफ़ा उन्होंने वापसी हमको बुलाया था कि हमारी एकेडमी उनकी एकेडमी के साथ एक फ्रेंडली सीरीज़ खेले जिसमें 2011 के बच्चे और 2012 की जो पैदाइश के बच्चे हैं वो खेले। ठीक है जी। तो उसमें से जो है वो 26 बच्चे हम लोग लेके गए थे। ये जो है पूरा टूर हमारा जो था ये स्पॉन्सर्ड बाय एंग्रो था। तो हम लोग इनको कतर लेके गए थे। उधर हम लोग ने 3 मैच की सीरीज़ के लिए दोनों एज ग्रुप्स ने, जिसमें जो छोटा वाला था 2012 की पैदाइश वो अब अपनी सीरीज़ हार गए थे, मगर जो बड़ा ग्रुप था 2011 वो अपनी सीरीज़ जीत के अच्छा वो जीत गए थे। अच्छा ये बताइए कि 26 बच्चे गए और 26 बच्चे जो हैं इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हैं लियारी से भी थे और ऐसे इलाकों से थे जहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ भी नहीं है। जी 90% ऐसे बच्चे थे जो बिल्कुल ही इम्पॉवर्श एरिया से आते हैं जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ की बहुत कमी होती है। तो यही वो बच्चे जहाँ पे टैलेंट उधर भरा हुआ है। कराची में टैलेंट भरा हुआ है। हम तो ग्राउंड में होते हैं, हम तो ये देखते हैं तो हमें पता है। तो 90% वही बच्चे थे जो इन्हीं एरिया से आते हैं और यही गए थे हमारे साथ कतर और दिखा के आए हैं, मुल्क का नाम रोशन करके आए कि हम लोग जो है एक तो हारे नहीं है जो बड़े बच्चे हैं, और जो बच्चे हार क्या है वो एक शानदार हारने वाली बात ही नहीं है। बस इतना बड़ा एक्सपोजर हो गया, इतनी ट्रैवलिंग हो गई, आपने दुनिया देख ली और एक दूसरी जगह देख ली, दूसरे ग्राउंड में जाके खेल लिया। आई थिंक ये भी अपने आप में एक जीत है। और वो बच्चे जो आप देखिए ना कि उनको वो सहूलियात, जैसे हम कहते हैं कि वो एक्सपोजर नहीं मिलता, वो सहूलियात नहीं मिलती, वो आसानी या आसाइश नहीं मिलती, मगर उसके बावजूद वो दुनिया को फेस करने के लिए तैयार है। सो आप बताइए मुजम्मिल, कैसा रहा जब आप कतर गए? क्या क्या किया आप लोगों ने? हमने एस्पायर एकेडमी के बहुत मुकाबला किया उनका, लेकिन हम लोग फाइनल हार गए। कोई बात नहीं, उससे पहले क्या किया? मजा आ रहा था खेलने में? बहुत मजा आ रहा था खेलने में। क्या चीज अलग लग रही थी आपको वहाँ पर? उधर बहुत सफाई था। सफाई थी, बिल्कुल सही।
और उधर के ग्राउंड भी अच्छे थे बहुत। बच्चे कैसे थे जो खेलने वाले थे आप लोगों के मुकाबले में, वो कैसे थे? वो एक्सपर्ट लग रहे थे या आप ही लोगों की तरह जैसे आप लोग जितने एक्सपर्ट हैं उतने ही वो भी थे? नहीं, वो बहुत एक्सपर्ट थे। थे एक्सपर्ट? तो आप लोग कोई डर तो नहीं रहे थे, प्रेशर में तो नहीं आ रहे थे? नहीं नहीं, क्या सोच रहे थे आप खेलते वक्त? हम लोग ये सोच रहे थे हम लोग इनको जीतेंगे। जीतेंगे? अच्छा, दोस्त वोस्त आपकी टीम में होंगे ना आपके? जी। ज्यादा अच्छा कौन खेला टीम में? ज़्यादा अच्छा हमारे एक छोटा मेरा दोस्त है, वो अच्छा खेला था। क्या नाम है उसका? उसका नाम अनस है। अच्छा, और क्यों अनस क्यों अच्छा खेला, मतलब क्यों लगा आपको कि अनस ने अच्छा खेला है? वो बहुत अच्छा खेलता है ना, अच्छा, इसलिए। अच्छा खेलता है, ठीक है। दानियाल आप बताइए, हमारे बच्चे जो हैं आई एम श्योर कि वो किसी से कम नहीं है, सिर्फ डिफरेंस सिर्फ इस बात का है कि इनको वो वाली चीजें उस तरह मिलती नहीं है, वो वाले मौके नहीं मिलते। मैं तो कहती हूँ किट्स भी वो नहीं मिलती, ग्राउंड्स भी वो नहीं मिलते, एनवायरनमेंट भी वो नहीं मिलता। सो वहां जाके ये बच्चे कैसे, पहले इन्होंने कैसे रिएक्शंस थे इनके? देखो, सबसे पहले जैसे कि ये बच्चे पहुंचते ही थोड़े परेशान हो गए थे। मिडिल क्लास से सब बिलोंग करते हैं, ज़्यादातर बच्चे लियारी और मल्ली से पसमानदा इलाकों से आए, तो फर्स्ट टाइम पासपोर्ट बनाए, फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग की है। कुछ तो ऐसे बच्चे भी थे हमारे साथ जो अपने टाउन से बाहर नहीं गए, तो हम उनको एकदम से दुआ ले जा रहे हैं। तो उनके लिए तो एक शौक था दुआ को। मेरे ख्याल में बाय एयर जाना भी, जहाज में बैठना भी एक बात होगी ना। तो ये सारी चीजें उनके लिए बहुत शौक वाली चीजें थे कुछ बच्चों के लिए। तो फिर नए लोगों से मिलना, डिफरेंट तरीके के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग थे वहाँ पे। एयरपोर्ट में सब परेशान थे बच्चे, तो उस चीज़ को एडजस्ट करना, फिर साफ ग्राउंड में खेलना, खाना आपको पीना। आके कभी कुछ कहते थे बच्चे? हाँ, कुछ जी इज़हार बिल्कुल। करते हैं आपसे? हाँ, एक बच्चा था जिसका नाम है रहीम। तो आया मेरे पास, ने कहा, तो उसने हाइट किसी जर्मन को देखकर उसने कहा, सर इसका हाइट देखो, उसकी फिजिक देखो, और वो कितने बड़े हैं। मैंने कहा हाँ, आप भी हो गए, वो खाते हैं पीते हैं, आप नहीं खाते हो। तो इस तरह से उनकी ग्रोथ अच्छी है, हमारी ग्रोथ अच्छी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी जगहों में, खाने पीने में या बैठने में, गाड़ियों में, रास्तों में, ट्रैवलिंग में, हर चीज में वो थोड़े उनके लिए कुछ कभी नया था किसी ने यार। आके आपसे कहा कि सर हमें थोड़ा डर लग रहा है, हम तो हार जाएंगे इनके सामने, या कुछ ऐसा डर लगा नहीं किसी नहीं बच्चे? नहीं, बच्चों में ऐसा वो नहीं था, बिकॉज हमने जो पिछले महीने इनके साथ जो हमने ट्रेन किया था, वो फाइट था, रन था, एनर्जेटिक था, तो उनके लिए एक चैलेंज था। वो एंजॉय कर रहे थे, काफी एंजॉय कर रहे थे काफी। अच्छा, जब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं जी, तो जैसे माँ बाप के लिए जब बच्चा पेपर दे रहा होता है ना, तो उनको लगता है उनका पेपर हो रहा है। यस। तो जब ये लोग ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपका मैच हो रहा है? जी बिल्कुल। मैं खुद जब हमारा स्पेशली जब लास्ट मैच था हमारा, तो बेसिक वहाँ होता ये है कि 3 हाफ होते हैं, 20 मिनट का एक हाफ होता है, तो इसके 3 हाफ होते हैं। सो फर्स्ट हाफ ड्रॉ 0-0, सेकेंड हाफ ड्रॉ 0-0। तो जो तीसरा जो हाफ था वो चल रहा है, तो मैं खुद भी, मैच इतना टफ मैच था, तो कभी बॉल हमारे डी में तो कभी बॉल उनके हाफ में। तो फाइटिंग था दोनों टीमों में, ये नहीं कि सिर्फ हम ही अच्छे खेल रहे थे, दोनों जाहिर है वो भी खेलने आए, तो काफी टफ मैच था। तो उस वक्त बी ऑनेस्ट मेरी खुद की बीपी अप डाउन हो रही थी कि यार अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। सही बात है। तो एक सब हमने किया है, तो फिर उस सब से हमने जब स्कोर निकाला, तब जाके मैं खुद रिलैक्स हुआ। मैं था और मेरे साथ मेरे हेड कोच थे शेख हमदान, तो तब जाके हम रिलैक्स हो गए थे कि शुक्र है कि एक पॉइंट तो मिला। अच्छा हसन, मुझे ये बताइए कि हमारे यहाँ क्योंकि स्पोर्ट्स पे उस तरह तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन आप लोग, आपका क्लब ही इस हवाले से काम कर रहा है, और जब आप दूसरे ममालिक में जाते हैं तो अब तो स्पोर्ट्स टूरिज्म भी है, और इससे इकोनॉमी का भी बहुत फायदा है। जो हम कहते हैं कि जी लोग यहाँ पर आए, डॉलर आए, पाउंड आए, और ये सब, तो इस तरह तो हमारी इकोनॉमी को भी फायदा हो सकता है। तो आपको और क्या फ़वाइद नज़र आते हैं इस स्पोर्ट्स टूरिज्म के, और अगर हमारे पास स्पोर्ट्स में तवज्जो दी जाए तो उसके फ़वाइद हमारे मुल्क को किस तरह हो सकते हैं? देखिए, अगर स्पोर्ट्स पे ज़्यादा तवज्जो की जाए तो उससे हमारे जो बच्चे हैं जहाँ पे टैलेंट भरपूर है, उनको स्काउट करने बाहर से कोचेस आ सकते हैं। उनको फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर लेके जाओ और अपना मुल्क का नाम रोशन करें, मगर हमारे खुद के मुल्क में और हमारे खुद के शहर में ये इन्वेस्टमेंट हो सकती है, जहाँ पे बच्चों को एक
ऐसा एरिया मिले खेलने का, ऐसी फैसिलिटी मिले खेलने की जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को इंक्रीज़ कर सके। अभी जैसे अगर मैं एक मिसाल दे सकूँ, हम लोग के पास 11 सेंटर है ऑल ओवर कराची जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। ये सारे वो सेंटर्स है जो लियारी, ओल्ड गोली मार, मंगो पीर ऐसे एरियाज में है। और हम लोग की एकेडमी है वो जो है, ये सारे वो बच्चे हैं जो टॉप टैलेंट होते हैं। तो इस हर जगह से जो टॉप टैलेंट आता है वो हमारे पास आता है और इधर सारा जमा होता है। तो फैसिलिटी देने को तो बहुत है, इस पे ऑलरेडी तवज्जो हुई है, मगर अगर और होगी तो फिर इस विजन को और इसको जो हम आगे लेके चल सकते बढ़ा सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे। अच्छा ये बताएं मुजम्मिल, आपने कुछ, क्योंकि इतना जब इंसान ट्रैवल करता है ना, चाहे बड़े भी ट्रैवल करें, जब भी हम दुनिया घूमते हैं, नई चीज़ें देखते हैं, तो हम कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, कुछ चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं। तो कुछ आपने ऐसा है जो आपके जहन में बैठ गया है, आपको बहुत अच्छा लगा हो या आपने सीखा हो? मैंने बचपन से ना, मैं फुटबॉल नहीं खेलता था बचपन में, मैं सिर्फ मदरसा जाता था। और फिर मेरे मामू है ना, वो मैच खेलने जाते थे ना, तो मैं उसके मैच में जाता था, मुझे बहुत शौक था। मैंने अपने मामू को बोला मुझे तो खरीदो दियो, मैं भी खेला। अच्छा, मैं भी खेलने लगा। तो फिर आप खेलने लगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने खुद कहा, खुद आपने खेलने का सोचा। तो जब आप वहाँ गए तो क्या चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी? सफाई तो अच्छी लगी, लेकिन क्या चीज़ और अच्छी लगी जो आपने सोचा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं भी ऐसा बन जाऊंगा या ऐसा करूंगा? कब कोई बात ऐसी दिल में आई आपके? ऐसी कोई बात नहीं, अभी खैर छोटे हैं ये, लेकिन ये है कि मज़ा बहुत आया ना, ये अच्छी बात है कि मज़ा आया, आप लोग घूम कर आए। और घर आके फिर क्या बताया घर वालों को? पूछा होगा ना उन्होंने, बहन भाइयों ने, तो क्या बताया उनको? हमने उनको बताया हम लोग हार गए, वो जीत गए। नहीं हारे आप, हमारे लिए आप जीते हुए हैं। आप इतनी बड़ी जगह गए और आपने इतना अच्छा मैच खेला, आप तो जीत कर आए हैं, हमारे लिए जीत कर आए हैं आप। सही है, हारे नहीं हैं आप। और ये तो होता है, जिसने जीतना होता है ना, वो पहले थोड़ा सा हार लेता है, फिर वो जीतता रहता है। तो आगे आप लोग अब जीतते रहेंगे, ठीक है? और इसी तरह से ही जैसे आपने डिसीजन लिया, आपने मामू को कहा कि मुझे खेलना है, ऐसी जिंदगी में ना आपने सोचना है और चीज़ों के बारे में समझना है और उसको करना है, ठीक है? मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा जी, कुछ आप टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि हम सेशन को क्लोज करेंगे, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? देखो, सबसे जो डिफरेंस जो थे हमारे बच्चे और उनके बच्चों में ना, जो मेजर जो मुझे जो लगा, वो फिज़िकली हमारे बच्चों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे और बेहतर थे फिजिक वाइज। बट टेक्निकली किस तरह से बॉल लेना, किस तरह से पास करना, इस बेआब से अगर हम बात करें तो हमारे जो कराची यूनाइटेड के बच्चे तो वो उनसे मच बेटर थे। तो हमारे और उनके दरमियान सिर्फ यही एक फ़र्क था, फिजिकलिटी का और टेक्निक का। हाँ। टेक्निक में हम स्ट्रॉन्ग थे, फिजिकली और कुछ तो खैर कुछ इलाकों के लोग होते भी हैं ना लंबे, और कुछ इलाकों के लोग कद में छोटे होते हैं, तो वो उस तरह नहीं, लेकिन हाँ अंदर से फिट होने की जरूरत है, खाना पीना जो है और बाकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। बाकी तो अब ये हर जगह, ये क्रिकेट में भी हमारे लोगों की हाइट डिफरेंट है, दुनिया भर में डिफरेंट है। तो इस तरह की चीजें थी जो हमें, जिससे बच्चों को थोड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। बट टेक्निक वाइज हम उनसे बेहतर थे। अगर हमारा ये मानना है कि अगर आपके पास टेक्निक है, आप अगर फिजिकली थोड़ा खुद को बेहतर कर सकते हो अपने खाने पीने में, अपने डाइटिंग में, तो आप इजीली उनके साथ आप उनको कम्पीट कर सकते हैं। और एक चीज़ जो पाकिस्तानियों में बड़ी अच्छी है कि हम बड़ी रेजिलिएंट कौम है और हार नहीं मानते। तो ये चीज़ जो है ना, फिर हराने में हमें ज़रा मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और विश यू ऑल द बेस्ट। इसी तरह आप लोग बेहतरीन काम करते रहिए, दुनिया भर में जाते रहिए, अपने बारे में बताते रहिए, और इसी तरह फुटबॉल खेलते रहिए। सही है मुजम्मिल? और फिर आते भी रहिए हमारे शो में, ओके? सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं और एक और मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे।